हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं जो हरियाणा में जो सीईटी एग्जाम कंडक्ट होगा उसके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से दोस्तों कंटिन्यू हमारे इस चैनल पर जो है ना एचएससी सीईटी के लिए हर रोज एक नया एक वीडियो जो है जीएस क्लासेस से रिलेटेड रहेगी। देखिए, आज की वीडियो जो है ना वो हमने किया दोस्तों साइंस से रिलेटेड पीएच मान जो 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 ना जो दोस्तों हाइड्रोजन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं कि किस जो है ना पदार्थ का मान क्या रहेगा उस पीएच फार्मूले पर या पीएच स्केल पर। तो सबसे पहले पीएच के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए, जो ये पीएच पैमाना था ना इसकी खोज की थी दोस्तों एचपी लॉरेंस। आपको एग्जाम में आंसर मिलेगा या फिर मिलेगा सारनसेन। इन दो नामों में से जो है ना दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछ ले कि भाई पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, तो वो की थी एचपी लॉरेंस या फिर दोस्तों सारेंसन ने। उसके बाद बात करते हैं, देखिए एचपी पैमाने पर दोस्तों नंबरिंग होती है। एक पैमाना होता है, एक स्केल होता है, उस पर नंबरिंग होती है 1 से लेकर 14 तक और बीच में नंबर होता है दोस्तों 7 नंबर बीच में होता है। अब इसमें दो दोस्तों क्या है, दो कैटेगरी होती हैं। एक होती है आपकी एसिड, जो 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक अगर उस पैमाने पर किसी पदार्थ की जांच की जाती है तो वो दिखाता है। अगर 1 नंबर से लेकर 7 नंबर के बीच उसकी वैल्यू आती है तो वो होता है एसिड यानी कि अम्लीय, एक तरीके से जिसको खट्टा बोलते हैं दोस्तों हम। ठीक है, एसिड होगा या अम्लीय होगा। ठीक है, 1 से लेकर अगर 7 तक वैल्यू है। उसके बाद अगर 7 से 14 तक उसकी वैल्यू है दोस्तों तो वो होगा बेस, क्षारीय यानी कि कड़वा। ठीक है, अगर दोस्तों इन दोनों में से कोई भी वैल्यू उसकी नहीं है, उसकी वैल्यू है 7, एग्जैक्ट 7 बात की दोस्तों मैंने, तो वो होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि उदासीन। उस पर दोस्तों क्या इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं होगा, ये उदासीन होगा। ठीक है, तो ये थी वास्तव बात थी पीएच पैमाने की। अब बात करते हैं हम दोस्तों वे पदार्थ जिनकी जो है ना पीएच वैल्यू के संदर्भ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में और पूछे भी गए हैं दोस्तों। तो एचएससी सीईटी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नींबू की। अगर नींबू का पीएच मान आपसे पूछता तो नींबू का पीएच मान रहेगा 2.2 यानी कि 2.2 जो है वो दोस्तों नींबू का पीएच मान रहेगा। उसके बाद बात करता हूँ, देखिए आंतर रस की। जो अपनी जो आंतड़ियां होती है दोस्तों शरीर के अंदर जो है उनके जो रस है यानी कि उनसे जो है ना रस निकलता है दोस्तों, तो उसका पीएच मान जो होता है वो हमारा 1.4। ये दोनों ही वैल्यू जो है दोस्तों 7 से नीचे जितनी भी वैल्यू रहेगी वो होगी हमारी एसिड, यानी कि इन दोनों की ही वैल्यू जो है ना वो दोस्तों एसिड है यानी कि अम्लीय है जो हमारी आंतर रस है। और नींबू तो आपसे भी जानते हैं दोस्तों वैसे भी खट्टा होता है। जो पदार्थ लगभग खट्टे की श्रेणी में आते हुए होते हैं अम्लीय। उसके बाद बात करते हैं सिरका। सिरका अचार से संबंधित अचार में पड़ता है दोस्तों, तो इसकी पीएच वैल्यू बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी पीएच वैल्यू रहेगी 2.4, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा सिरका। उसके बाद बात करते हैं शराब की, एल्कोहल दोस्तों। एल्कोहल, देखिए एल्कोहल की वैल्यू जो है ना वो रहेगी 2.8। तो कहीं ना कहीं ये भी एसिड की श्रेणी में आती है दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी ये वीडियो रहेगी। उसके बाद बात करते हैं टमाटर। टमाटर डेली नीड में यूज होने वाला, हर घरों में यूज होने वाला जो है ना दोस्तों एक सब्जी नुमा पदार्थ। तो दोस्तों टमाटर की पीएच वैल्यू रहेगी 4.2। 4.2 इसकी पीएच वैल्यू रहेगी टमाटर की। उसके बाद रहेगी कॉफी। कॉफी, तो कॉफी में देखिए जो एक तरीके से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कॉफी में कौन सा पदार्थ होता है, तो कॉफी में पदार्थ होता है कैफीन दोस्तों। कॉफी में कैफीन पदार्थ होता है जिसकी जो है पीएच वैल्यू रहेगी आपकी 5। कहीं ना कहीं जो लगभग 7 के नियर बाई जाता है दोस्तों, तो उसकी एसिडिक की वैल्यू थोड़ी सी कम होती जाती है। लेकिन अगर एक की तरफ आता दिखाई देगा, देखिए एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि यानी कि देखिए 7 की तरफ जाता दिखाई देगा वो पदार्थ, तो वो दोस्तों कम खट्टा यानी कम अम्लीय होता रहेगा। और जितनी वैल्यू 1 के नजदीक लाई करेगी वो सबसे ज्यादा खट्टा पदार्थ होगा, एसिडिक मात्रा उसमें ज्यादा होगी। तो देखिए कॉफी की वैल्यू 5 है यानी कि वो थोड़ा सा है तो एसिड ही लेकिन कम एसिड है थोड़ा सा उसमें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मूत्र यानी यूरिन की। यूरिन की वैल्यू रहेगी दोस्तों 6, एसिडिक रहेगा ये। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मूत्र यूरिन जो है वो एसिड है या फिर बेस है। तो आपको वैल्यू अगर पीएच स्केल पे पता होगी तो इसकी वैल्यू रहेगी 6 और ये एसिडिक है। या कई बार इस तरीके से मात्रा में ऑप्शन मिल जाएगा कि कम एसिड है ज्यादा एसिड है, तो आपको पता रहेगा दोस्तों कम एसिड है क्योंकि वैल्यू कहीं ना कहीं 7 के नजदीक लाई कर रही है। ठीक है, तो अगला है उसके बाद है दूध। मिल्क, मिल्क का पीएच मान रहेगा 6.4। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या है वैल्यू इस तरीके से भी दे सकता है आंसर में 6.1 से 6.4, 6.2 से 6.8। तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ की 6 से रिलेटेड और 6.4 तक इसके बीच में लाई करती है। एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूंगा तो 6.4 दोस्तों।
ठीक है। उसके बाद मानव लार, जो मानव लार होती है दोस्तों, उसकी जो पीएच स्केल पर वैल्यू रहेगी वो रहेगी 5.5 से 6.5, 5.5 से 6.5 मानव लार की पीएच स्केल पर वैल्यू रहेगी। उसके बाद देखिए शुद्ध जल, दोस्तों शुद्ध जल होता है उदासीन, जिसे हम एक तरीके से, इसको मैं कई बार ऑप्शन या क्वेश्चन आंसर भी पूछ लेता है, शुद्ध जल कौन सा होता है, तो वर्षा का जल जो है दोस्तों वो शुद्ध होता है। देखिए वर्षा अगर एसिड रेन हो तो दोस्तों उसमें तो एसिडिक वैल्यू आएगी, अगर जो है वर्षा अच्छी है दोस्तों तो वो शुद्ध जल जो होता है वो वर्षा का होता है, जिसका पीएच मान होता है आपका 7। उसके बाद बात करते हैं मानव रक्त की, ह्यूमन ब्लड की। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन, चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, और एचएसएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। तो इसकी जो मात्रा रहेगी दोस्तों वो रहेगी 7.4। ये दोस्तों क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो ना मानव रक्त की प्रकृति कैसी, तो ये थोड़ा सा सारी है। देखिए उदासीन वैल्यू है हमारी दोस्तों 7, ये 7 से कुछ पॉइंट ऊपर है, 0.4 ऊपर है, तो थोड़ा सा सारी है, ठीक है, क्योंकि इसके नजदीक है। जितना 14 के नजदीक जाता चली जाएगी वैल्यू बहुत ज्यादा सारी होगा, तो 7 से पॉइंट ही ऊपर है तो थोड़ा सा सारी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए शुद्ध जल की वैल्यू जब आई थी दोस्तों 7। अब है अम्लीय वर्षा, यानी कि अम्लीय वर्षा हुई है तो उसकी जो वैल्यू है वो रहेगी 5। देखिए एसिड रेन, एसिड रेन दोस्तों नाम से ही समझ गए अम्लीय वर्षा, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू जो है ना एसिड में लाई करेगी। अम्लीय वर्षा की जो पीएच वैल्यू रहेगी वो रहेगी 5। उसके बाद अगला बात करते हैं HCl। HCl होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में बनता है। कई बार आपने सुना होगा एसिडिटी बनती है जब, तो हम इनो लेते हैं, और इनो में क्या होता है, इनो में होता है बेस जो उस एसिडिटी को काटता कहीं ना कहीं। ये आपका पूरी तरीके से साइंस में रहेगा दोस्तों कि किस तरीके से क्या प्रोग्राम होता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं फिलहाल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी वैल्यू करेगी 0.2, यानी कि बहुत ज्यादा एसिड होता है इसके अंदर दोस्तों, एसिडिक मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद करें हैं चाय, टी का अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कि टी में जो है ना, जो टी का जो वैल्यू हुई वो क्या होता है, वो होता है 3.2 पीएच फार्मूले पर ही एसिडिक होता है कहीं ना कहीं। अगर पूछ ले कि चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो चाय में पाया जाता है आपका थीन, और मैंने कॉफी में बताया था कॉफी में कैफीन। इस तरीके से याद रखना, एक क्वेश्चन पूछ जाते हैं आरआरबी के फेवरेट टॉपिक है दोस्तों ये, तो आरआरबी का भी कहीं ना कहीं साथ के साथ रिवाइज होगा, और एचएसएससी के भी आने वाले एग्जाम्स के साथ। उसके बाद बात करते हैं अंडे की, एग की। एग में रहेगा आपका एसिडिक मात्रा जो पीएच फार्मूले पर है 3.2। उसके बाद बात करते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा रहेगा दोस्तों आपका बेसिक, 8.4 इसकी वैल्यू रहेगी, तो ये बेस रहेगा, यानी क्षारीय रहेगा दोस्तों खाने का सोडा। समुद्री जल, सी वाटर की अगर मैं बात करता हूं तो सी वाटर की वैल्यू रहेगी दोस्तों 8.4 जो है ना इसकी पीएच स्केल पर जो है ना वैल्यू रहेगी 8.4, तो ये भी बेस रहेगा दोस्तों। उसके बाद आंसू, मानव नेत्र से जो आंसू निकलते हैं उनका पीएच मान पूछा गया है, तो उनका पीएच मान रहेगा 7.4, और 7.4 आपने देखा था कि रक्त का भी है, ह्यूमन के रक्त का और आंसू का। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं खून के आंसू, तो खून यानी ह्यूमन ब्लड और आंसू दोनों ही बात बराबर है, तो दोनों का ही पीएच मान रहेगा 7.4। तो थोड़ी सी ट्रिक थी खून के आंसू निकलना कि बराबर निकलेंगे 7.4 की वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है दोस्तों H2SO4, ठीक है। इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 1, यानी कि बहुत ज्यादा एसिड होता है दोस्तों, इसमें एसिडिक होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद अचार, अचार की बात करता हूं तो इसका मान रहेगा 3.5 से 3.9 के बीच, इसकी जो वैल्यू है वो लाई करेगी आपकी एसिडिक में। उसके बाद बात करते हैं केला, केला यानी बनाना दोस्तों, बनाना में अगर मैं बात करता हूं तो इसकी वैल्यू रहेगी 4.5 से 5.2, ये भी कहीं ना कहीं एसिड में लाई करेगा। उसके बाद मक्खन, देखिए मक्खन की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं दही से ही मक्खन निकलता है, दही होती है खट्टी, ठीक है, लेकिन हिंदी में बात करता हूं तो कई बार पुल्लिंग शब्द इस तरीके से बन जाता है, दही खट्टी है, खट्टा है, इस तरीके से शुद्ध वाक्य भी पूछ लेते हैं। तो इस तरीके की अगर कंडीशन आएगी तो आपको मिलेगा वाक्य दही खट्टा है, ये ठीक आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मक्खन की बात कर रहा था, तो इसकी वैल्यू रहेगी 6.1 से 6.4, ठीक है। उसके बाद मछली, फिश का जो मान रहेगा दोस्तों वो रहेगा 6.6 से 6.8, यानी कि थोड़ी सी एसिडिक बोल सकते हैं इसको, लगभग सारी उदासीन की कैटेगरी में आती है मछली दोस्तों, क्योंकि मछली जो है ना उदासीन कैटेगरी में ही सर्व कर सकती है। अगर एसिडिक रेन या एसिडिक पानी उसको मिलेगा तो वहां पर सर्वाइव नहीं करेगी, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम रोटी, रोटी जो हमारी होती है उसका पीएच मान होता है 5.3 से 5.8, ठीक है। उसके बाद बात मैं करता हूँ दोस्तों सेब की यानी एप्पल की,
उससे पहले दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर आप सभी के लिए हर रोज जॉब या जॉब से रिलेटेड अपडेट भी आती रहती है समय समय पर। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो बनाकर उसको जरूर देते हैं दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन और दोस्तों PDF वगैरह पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो मैंने आपको नंबर बताया था पहले भी, आपको वीडियो में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं सेब का, यानी एप्पल का जो पीएच मान होता है वो रहेगा दोस्तों 3 आपका, यानी सेब भी जो है ना एसिडिक है। और सेब से क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहे सेब में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ मिलता है, तो सेब में मिलता है सबसे ज्यादा दोस्तों आयरन, पालक में और सेब में सबसे ज्यादा आयरन आपको मिलेगा। उसके बाद अगला बात करता हूँ दोस्तों मांस की, में जो लाल मांस होता है उसके अंदर पीएच वैल्यू होती है आपकी 5.4 से 6.2। जो मांस है बीफ है जो उसकी वैल्यू है दोस्तों 5.4 से 6.2। अगला बात करता हूँ मैं पनीर यानी चीज, चीज की बात करूँ तो इसका रहेगा दोस्तों 5.9, कहीं ना कहीं 6 के नजदीक लाई करेगी, जो कम एसिडिक होता है दोस्तों पनीर, ठीक है। उसके बाद शैम्पू दोस्तों, जो आप सभी जानते हैं हम नहाते वगैरह सिर वगैरह जो धोते हैं शैम्पू लगाते हैं, तो उसकी वैल्यू रहेगी आपकी 7 से 10। तो ये बेस होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं सारी वैल्यू में आता है शैम्पू। अगर बात करता हूँ टूथपेस्ट की, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये ऐड आती है बहुत बार। तो नमक तो दोस्तों कम न कहीं ना बेस में आता है, ठीक है, बेस में आता है नमक। तो दूध माफ कीजिएगा टूथपेस्ट में होता है नमक, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टूथपेस्ट की नमक की ज्यादा मात्रा होती है उसमें। और देखा आप देख सकते हैं नमक भी है जो वो बहुत सॉलिड बेस है, यानी बहुत ज्यादा सारी होता है नमक। 14 देखी दी गई है वैल्यू दोस्तों, आपसे भी जानते, देखिए नमक की वैल्यू 14 और टूथपेस्ट की 9, यानी उसके बाद देखिए दोस्तों मैं बात कर रहा था टूथपेस्ट की और नमक की। तो नमक आप देखिए दोस्तों नमक की वैल्यू कहीं ना कहीं लाई करेगी 14 पर, यानी कि ये सॉलिड क्या है बेस रहेगा, बहुत ही ज्यादा बेस मात्रा में रहेगी। और टूथपेस्ट होता है आपका ये रहेगा इसमें 9 मात्रा, 9 के नजदीक, यानी कि ये कम क्षारीय होगा और ये ज्यादातर सॉलिड होगा, यानी सॉलिड क्षारीय। तो दोस्तों ये था आपका जो है HSC CET से संबंधित जो आज की क्लास। और ये टॉपिक दोस्तों CET ही नहीं आपका RRB के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो क्लास कैसी लगी इसके बारे में लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ, जल्द ही नई वीडियो में मिलेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।